महासमुंद जिले में किसानों की समस्याएं दूर होने की बजाय बढ़ती नजर आ रही। पहले बिजली कटौती, लो वोल्टेज और सिंचाई की समस्या के बाद अब सबसे बड़ी समस्या खाद को लेकर सामने आ रही है। रबी फसल में डाले जाने वाली सभी खाद गुणवत्ता पर अब बड़े सवाल उठ रहे हैं। किसानों का कहना है कि धान, दलहन, तिलहन और सब्जियों तक की फसल में डाला जा रहा खाद कोई काम नहीं कर रहा। महासमुंद जिले में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कभी बिजली का झटका तो अब सरकारी खाद का झटका। महासमुंद में जो सबसे नई बात सामने निकल कर आ रही है कि किसानों की एक शिकायत बिल्कुल आम हो गई है कि सरकार से पहली बात तो खाद मिल नहीं रहा है, और जो खाद मिल रहा है उसका हाल मैं दिखाना चाहूंगा। मैं उस खेत में मौजूद हूं जहां आप देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं कैमरे अपने स्क्रीन में कि ये जो सफेद दाने दिख रहे हैं आपको, ये खाद है। और इस खाद को 15 दिन 20 दिन पहले डाला गया है। ये हवा में घुल जाना चाहिए था, पर पानी भी नहीं मिला इसको और हवा में भी ये घुल नहीं पाया है। तो यहाँ के जो किसान हैं, इनकी जो सबसे बड़ी शिकायत है कि खाद मिलता नहीं, और मिलता है तो हाल ये है। अब इन्हीं किसानों से हम चर्चा कर लेते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार चंद्राकर है। चंद्राकर जी, खाद को लेकर क्या शिकायत है? शिकायत ये है सर कि खाद डालने के बाद डालते हैं, अच्छा अगर अगर खाद मिलता है तो आज जैसे डाले पानी भर के तो कल घुल जा रहते हैं, लेकिन इस समय ऐसे खाद मिला है कि डालने के 5 दिन 6 दिन हो गया, घुलने का नाम नहीं ले रहा है। नहीं घुल रहा है। नहीं घुल। कौन कौन सा खाद है? ये है डीपी है और राखड़। डीएपी और राखड़। हाँ। आप किसान हैं? हाँ, किसान हूँ सर। ये आप बताएं, डीएपी और राखड़ को अगर खेतों में डालते हैं तो इससे फायदा क्या होता है? पहले अब डीएपी को डालते इसलिए सर कि डीएपी डालने से क्या है, पौधा मतलब मोटा होता है वो जी, और राखड़ है पत्ता चौड़ी करता है। तो दोनों खाद आप क्या मानते हैं काम नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है? अब वो मेरे हिसाब से सर घुल नहीं रहा है तो काम अच्छे से करेगा नहीं वो। ठीक है, तो क्यों नहीं घुल रहा है? क्या उसमें दिक्कत है खाद में? अब वो उसको क्या बता सकते सर, खाद विभाग जहाँ से खाद आता वही लोग बता सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें मिलावट है, डुप्लीकेट है? इसमें मिलावट हुआ होगा सर। मिलावट हुआ होगा। चंद्राकर जी के खेत में हम मौजूद हैं, जिन्होंने कहा कि खाद को लेकर इनकी शिकायत है। हम ग्राम बोरी दादर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक और भी किसान है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। मोहर सिंह चक्रधारी। चक्रधारी साहब, आप किसान हैं? किसान हूँ सर। ठीक, आप बताइए क्या समस्या है? सर, खाद तो पूरा नकली हो गया है, क्योंकि कब राखा डालते हैं तो घुलता नहीं है, और दाल घुलने नहीं घुलता है, लेकिन उसका कलर नहीं आता है धान में। अच्छा। तो धान ग्रोथ नहीं होता है। किसान पूरे परेशान हो चुके हैं खाद विभाग से और लाइन विभाग से। आप ये बताएं, इन खाद को लेकर कहीं आप लोगों ने शिकायत की है? नहीं, कैसे कहाँ किसानों ने कहाँ जाकर शिकायत करेंगे? आप लोगों ने कहीं नकली खाद या डुप्लीकेट खाद की शिकायत की है? अभी तक तो किए नहीं सर, एक दूसरे से चर्चा किए हैं। हाँ। और अब शिकायत करे भी किससे करे सर? ये आप लोग इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, इसके बाद भी आप अपनी बात ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? कि अगर आपको खाद अगर सही नहीं मिल रही है तो देखो सर, बिजली के लिए लड़ाई हर टाइम लड़ते हैं, लेकिन आश्वासन बस मिलता है, और खाद के लिए भी अगर लड़ेंगे तो आश्वासन बस मिलेगा, फायदा कुछ होगा नहीं। पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा ही हो रहा है सर। किसानों की समस्याएं जैसा कि मैंने कहा खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो किसान है जो कभी बिजली के नाम से तो कभी खाद के नाम से परेशान है। ये जो किसान हैं अपनी मेहनत की कमाई से खाद लाते हैं और इस आशा में अपने खेतों में खाद डालते हैं कि अच्छी फसल होगी तो अच्छी आमदनी होगी, पर ये हाल आप देख सकते हैं कि किसानों का हाल बेहाल है। और ये शिकायत करने से भी डरते हैं कि सिस्टम ऐसा हो चुका है कि शिकायत करने से भी डरते हैं। शिकायत करना इसलिए नहीं चाहते कि कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। महासमुंद जिला एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की लगभग 70% जो आबादी है कृषि पर आधारित इनका जीवन है। मैं आपको बता दूं कि महासमुंद जिले में जो किसानों की समस्याएं हैं लगातार बनी हुई हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। किसान कभी बिजली से परेशान है, कभी सिंचाई को लेकर परेशान है। अब किसान जो नई समस्या उनके सामने आ रही है वो खाद को लेकर आ रही है। हमारे साथ ग्राम सेनभाटा के कुछ किसान हैं, खाद को लेकर इनको क्या समस्या आ रही है इनसे ही जानते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। गयाराम को। गयाराम जी, खाद को लेकर क्या समस्या आ रही है? तो खाद डालने का फायदा नहीं करते, अच्छा ढंग के न घुलत नहीं है। हाँ। ये सब कैलेंडर में डला रहे, इस खाद कोई फायदा नहीं करते। कौन कौन सा खाद डाले थे? मैं राखड़ और डीएपी डाल रहे हूँ। अच्छा, कोई फायदा नहीं है? अच्छा, फायदा नहीं है। और बाद पहली तो फिर बीच में 19 डाले रहे हूँ। हाँ। 19 कुछ फायदा करी से वही
वह तो हल्का तो ये राखड़ और डीएपी कहाँ से ले रहे हो? मैं तो दुकान से ले रहा हूँ यहाँ से। प्राइवेट दुकान हाँ, से? प्राइवेट दुकान से। तब बोल फायदा नहीं हुई? नहीं, तो प्राइवेट दुकान में महंगा में ले रहे हो, सस्ता में ले रहे हो? महंगा में ले रहे हैं भैया बोले तो। ओकर बाद भी काम नहीं करा थे? 1400 या कत का है। कौन सा फसल में डाले रहे हो? धान में डाले हों, कलिंदर में डाले हों, उड़द में डाले हों, सब फसल में डला थे। कोई फायदा नहीं? नहीं, कुछ फायदा नहीं करता अच्छा ढंग से। अच्छा, खाद का कोई फायदा नहीं, महंगे में ले रहे हैं। इसके पहले जो सरकारी खाद था उसकी भी शिकायत आई थी, उसका कोई फायदा नहीं। गैराम जी ने बताया कि प्राइवेट दुकानों से लिए, उसका भी कोई फायदा नहीं। खाद की जांच क्यों नहीं हो रही है, खाद में क्या दिक्कत आ रही है, और भी हमारे साथ जो किसान इनसे चर्चा करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। युगेंद्र कुमार लहरे। लहरे जी, कहाँ रहते हैं आप? सैन भाटा पे। खाद को लेकर क्या समस्या है? खाद सर उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसका यह नहीं हो रहा है, ग्रो नहीं हो रहा है धान। डीपी एरिया और राखड़ भी डाल रहे हैं ना, पानी पे जैसे के जैसा है, घुल भी नहीं रहा है और कोई असर नहीं कर रहा है। कोई असर नहीं कर रहा है? कहाँ से लिए थे आप? मैं सोसाइटी से लिया हूँ। सोसाइटी से? हाँ। आप भी इसी गांव के किसान हैं? इसी गांव का किसान हूँ सर। खाद को लेकर कोई शिकायत कभी किए? उससे नहीं किया हूँ मैं। नहीं किए? नहीं किया हूँ। और खाद का कोई फायदा नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने सरकारी खाद लिया था? हाँ, सरकारी खाद लिया हूँ। सरकारी खाद का भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ एक और किसान है, इनसे भी करते हैं। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। चंद्राकर। चंद्राकर साहब, आप कौन से गाँव में रहते हैं? बोरी दादर। बोरी दादर। खाद को लेकर क्या कहेंगे? खाद में कोई अवसर नहीं बता रहे, खाद घूम रहा है। हाँ। एरिया डीएपी भी आ रहा है तो कोई असर नहीं बता रहे। 8 दिन 2 दिन 4 दिन रहता है, उतर जाते हैं उसका कलर। आप किस फसल में डाले थे? मैं गेहूँ डाला हूँ, गेहूँ लगाया हूँ, फली लगाया हूँ, सरसों लगाया हूँ और मसूर लगाया हूँ। आप गेहूं में भी खाद डाले, मसूर में भी डाले, सरसों में भी डाले, धान में भी डाले, पर कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं कर रहा है। कहाँ से लिए थे? मैं सोसाइटी से, खेमरा सोसाइटी। सरकारी खाद है? सरकारी खाद है। खाद घुल रही है कि नहीं? नहीं घुल रहा है, पर रहा है, दाना दाना। अच्छा, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है? नहीं। फसल में क्या कुछ अंतर आ रहा है? कोई अंतर नहीं। धान भी बढ़ नहीं रहा है, चौक बढ़ रहा है, एरिया डाले तो एरिया हरा भर करता है, फिर मोटान क्या है। आपको क्या लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है? अब पानी एक तो समस्या पानी के कारण। धान नहीं बच पा रहा है, पानी जमीन में नहीं भर रहा है, ओकर समस्या। खाद क्या लग रहा है? खाद डुप्लीकेट है। खाद डुप्लीकेट है? डुप्लीकेट साहब, लेते समय पता नहीं चला डुप्लीकेट है? नहीं, वो छींटने के बाद पता चला घूल रहा है। किसान साफ बता रहे हैं कि खाद जो इनको मिल रही है, इन तक जो पहुंच रही है, वो इनका कहना है कि डुप्लीकेट है। किसान खुद उसको डुप्लीकेट का प्रमाण दे रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो सरकारी खाद है या जो दुकानों में खाद है, जो किसानों तक पहुंच रही है खाद उनके खेतों में डालने के लिए, किसी भी खाद से कोई भी फायदा किसानों को नहीं हो रहा है। सिर्फ इनकी जो मेहनत की कमाई है वो बस खराब हो रही है। सरकारी दुकानों से लेकर निजी दुकानों तक, खाद के वितरण से लेकर खाद के निरीक्षण तक और उसकी क्वालिटी की जांच तक के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि खाद को लेकर, किसानों की शिकायत को लेकर उनका अपना क्या कहना है। डीडीए साहब, महासमुंद जिले के किसानों की शिकायत है कि जो सरकारी तौर पे समितियों में जो खाद मिलती है, इसके अलावा जो निजी दुकानों से भी जो खाद मिल रही है, वो खाद निम्न स्तर की है या नकली है, और वही खाद खेतों में काम नहीं कर रहा है, उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसा किसानों का शिकायत है और ऐसा उनका आरोप है। क्योंकि आप कृषि विभाग के जिला के प्रमुख हैं, कृषि विभाग का दायित्व है कि खादों की जांच करना, क्वालिटी की जांच करना, मानक की जांच करना। तो इस संदर्भ में कोई क्या कार्रवाई हो रही है, ये आप बता दें। ये अभी जो खाद अमानक स्तर का कह रहे हैं, तो जितने भी हमने सैंपल लिया है, लगभग जो है सोसाइटियों से हो या प्राइवेट दुकानों से, तो अमानक स्तर का ना के बराबर है। यहाँ जो है उसमें कुछ भी और कारण हो सकते हैं। और जैसे आपने ये बात हमारे संज्ञान में लाए हैं, तो हम उसकी जो है पुनः और जो सैंपल जांच करवाएंगे। क्योंकि खाद मंगाने की जिम्मेदारी मार्केट की होती है, आप लोगों की होती है, वितरण का भी काम आप लोग के द्वारा होता है। इस पूरे मामले में डुप्लीकेट खाद जो किसानों तक पहुंच रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मार्केट समिति के माध्यम से खाद का वितरण करती है और इसमें क्वालिटी का जांच करने का
डीडीए उप संचालक कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है। हमारा केवल विपणन का है बस। अगर मान लीजिए आप तक कोई जानकारी आती है कि जो सोसाइटियों से जो खाद किसान ले रहे हैं वो अगर निम्न स्तर का है तो इस पे क्या रोक लगाने का कोई प्रावधान है आप लोग के पास? हाँ जी, उनके द्वारा लिखित में दिया जाता है कि ये अमुक खाद खराब है तो उसको प्रतिबंध करके उसको तत्काल कर देते हैं, विक्रय करने से रोक देते हैं, रोकते हैं। ये पावर आप लोग को है। हाँ। क्या आप लोग की तरफ से अगर कोई ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती है तो कृषि विभाग से या अन्य किसी विशेषज्ञ से उन खाद की जांच कराने की भी कोई प्रावधान आप लोग कर सकते हैं? वो तो उनका खुद का है, उनको उर्वरक निरीक्षक के द्वारा किया जाता है और जैसे ही जिस प्लाट में किया जाता है उसके हिसाब से अगर उसमें मानक स्तर पर नहीं आएगा तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, जो उनके द्वारा मिलेगा उनको जानकारी। कोई जांच आप लोग भी करा सकते हैं? जांच करा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बोल देंगे। महासमुंद जिले में किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान किसान अब खाद को लेकर परेशान है। किसानों का आरोप है और शिकायत है कि उनको जो मिल रही खाद है वो काफी निम्न स्तर की है, जिसका फसलों पर कोई असर नहीं हो रहा है। इसका जवाब जब हमने उच्चाधिकारियों से ली तो उनका कहना है कि इसकी पूरी जांच करा लिया जाएगा। अब जब फसल खराब हो चुकी है, खाद का कोई उपयोग नहीं बचा है, तब जांच की बात अधिकारी कर रहे हैं। एनडीटीवी के लिए महासमुंद से कृष्णानंद दुबे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें और भी हैं, चल